ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। रूहानी और जिस्मानी ऐसे डबल डॉक्टर आदरणीय सम्माननीय राजयोगिनी डॉक्टर हंसा दीदी जी का कारेली बाग की बगिया में अर्थात अपने ही परिवार में अपनों के ही द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक हाथ खड़ा करे और सभी धन्यवाद आह्वान करे, स्वागत करे। आज तो दीदी जी राजयोग टीचर तो आप है ही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा डबल डॉक्टर है, तो आज फिटनेस गुरु का पार्ट प्ले करेंगे दीदी जी। ठीक है दीदी, आज फिटनेस गुरु का पार्ट है। और क्योंकि आज का विषय जो है वो डायबिटीज के ऊपर का है, तो इसको एपिडेमिक कह सकेंगे हम। एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। तो डायबिटीज जो है, गुजरात इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। बहुत मरीज, क्योंकि गुजराती मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ। और सिर्फ गुजरात की बात नहीं, सारे विश्व में डायबिटीज की ये महामारी जो है बहुत परेशान जन जन को कर रही है। तो आज इसके ऊपर बहुत सारी बातें, और क्योंकि बहुत सारे मतभेद है, कोई क्या कहता, कोई क्या समझता, तो बहुत सारी भ्रांतियां भी आज हम सबकी मिट जाएगी। और डायबिटीज के निवारण को और उसके कॉजेज जो है उसको हम आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन दीदी जी आज अपना सेशन शुरू करे, इससे पहले मैं जो लास्ट में दीदी जी ने सेशन करवाया इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, तो उसकी कुछ बातों के ऊपर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे ही दीदी जी ने एक बात कही थी, भाई और बहनों, अगर आपको याद हो कि शिव बाबा के साथ साथ कैलोरी को भी याद करो, ये वर्ड बहुत टचिंग था और मैंने बहुत इस पर ध्यान दिया कि जब ये बात दीदी ने रखी है तो इस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। और तब से मैंने कैलोरी पर ध्यान दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दूसरों को इसके महत्व का थोड़ा पता पड़े। और तब से इतने ही दिनों में 4 kg वेट भी मेरा कम हुआ है, डायबिटीज लेवल एकदम नॉर्मल आ गया है, बहुत सारा गुड फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो जो तेल की बात कही थी खास लास्ट टाइम दीदी जी ने, वो तेल हमने 0 लेवल पे कर दिया। दूध पर बहुत सारा ध्यान खिंचवाया था हमने, दूध लेना दीदी बंद कर दिया है। उस दिन के बाद 1 लीटर दूध हमारे पास नहीं आया है। सिर्फ दूध नहीं, हमने घी और वेगन जिसको बोलते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दूध और दूध की वैरायटियाँ, ये नहीं कि कसम खा ली, लेकिन हाँ हमने यूज करना बंद किया है। दूध, दही, छाछ सब कुछ बंद किया है और इसका लाभ बहुत मिल रहा है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई और बहनों, मैंने कई आप में से भी कईयों ने, मुझे पता है बहुतों का यह है कि आप लोगों ने चाय कम कर दी है, दूध कम कर दी है। दीदी जी ने कहा था चाय पीनी है तो पतली चाय पीनी है, तो आप में से कईयों ने ये भी शुरू किया है। और बहुत तेल का भी है दीदी, मैं आपको बताऊं, बहुत हमारे भाइयों बहनों ने तेल बंद नहीं कहूंगा लेकिन बहुत बहुत कम कर दिया है। आप पिछली बार एक छोटा चम्मच बड़ा चम्मच भी लाए थे, मुझे याद है, देखो आज भी लाए थोड़ा जूम करना, स्पॉटलाइट करना। तो आज भी देखो दीदी जी का प्यार, देखो सब तैयार सर सामान लेके आते हैं। तो छोटा चम्मच मुझे याद रहा, तो हम लोगों ने वो बहुत अभ्यास किया और इसका इतने ही रहा छोटा चम्मच, ये देखिए भाई, तो हमने इसका अभ्यास किया है। और ये इसलिए कहा कि अब जो हम सुनने वाले हैं, भले किसी को डायबिटीज ना हो लेकिन भविष्य में भी ना हो, इसके लिए भी आज का सेशन महत्वपूर्ण है। जिस किसी को भी डायबिटीज है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा और पहले आपको बताया आज का सेशन 1.5 घंटे का है। मनीष भाई और जयंत भाई, आपको बहुत शुक्रिया। ये सब वीडियो से मैंने भारतवासी अमेरिका के बहुत न्यू स्टूडेंट्स आए हैं सेंटर पर। अच्छा? और जो पुराने स्टूडेंट थे वो आने के शुरू कर दिया है, तो आपकी शुक्रिया। और आज 7 गुरुवार है और आप जिसको भी डायबिटीज है इसके लिए शुभ समाचार, ला इलाज बीमारी से इलाज। मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला ने भारत में बहुत डायबिटीज है, दुनिया में नंबर 1, नंबर 2
मगर स्टैटिस्टिशियन जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो बोलते हैं इंडिया से डेटा अच्छी तरह से नहीं मिलता है, इसलिए हम उसका नंबर 2 है। मगर जो सब डेटा मिलेगा तो दुनिया में डायबिटीज नंबर 1 इन भारत इन द वर्ल्ड। डायबिटीज 1 बच्चे का डायबिटीज और डायबिटीज 2 बड़े का, उसमें भी अभी नंबर 2 इन द वर्ल्ड। हर एक मनुष्य में से 6 मनुष्य से एक भारत में है डायबिटिक वाला। सो डायबिटीज भारत में बहुत है और 7.7 करोड़ है, उससे जास्ती होंगे। और प्री डायबिटीज जिसको डायबिटीज होगा वो भी जो 6 इंडियंस है उसमें से एक को भविष्य में होगा। सो नंबर बहुत बढ़ेगा। आपको मैं ये स्लाइड बताती हूँ, ये पेनक्रियास की स्लाइड है। ये पेनक्रियास वो पेट के नजदीक है, वो हार्मोन इंसुलिन सिक्रेट करती है, उत्पन्न करती है। जब तनाव, चिंता, उलझन होता है तो इंसुलिन थोड़ा कम उत्पन्न करती है। मगर डायबिटीज 2 नंबर 2 इंसुलिन की कमी नहीं होती है। इंसुलिन खून में बहुत होती है मगर जो इंसुलिन है वो काम नहीं करती है खून में, इसलिए शुगर बढ़ जाती है। अभी इंसुलिन जो ब्लड में है ठीक है, मगर क्यों काम नहीं करती है? क्यों? साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो खून में, ब्लड में चर्बी जास्ती होती है, जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, जो चर्बी जास्ती होती है तो इंसुलिन होती है खून में मगर काम नहीं कर सकती है उसका। सो क्या होता है? शुगर खून में बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन है मगर कुछ काम नहीं करती है। इंसुलिन ब्लड में है मगर इंसुलिन शुगर को, चीनी को कैंसल नहीं करती है। इंसुलिन का काम शुगर को कैंसल करने का नहीं है। इंसुलिन एक वाहन है, एक बस है। इंसुलिन क्या करती है? जब ब्लड में शुगर होता है तो वो शुगर वो बस में, मीन्स इंसुलिन ब्रेन में ले जाती है, हार्ट पर ले जाती है। हाथ, पांव, लीवर, स्टमक, सारे शरीर को, अंग को इंसुलिन, शुगर की जरूर होती है काम करने के लिए। तो इंसुलिन का काम है कि शुगर को जो ब्लड में है उसको शरीर में ले जाना। वो इंसुलिन नहीं करती है तो जो शुगर है वो खून में फंस जाती है, निकल नहीं सकती है, क्योंकि ब्लड में से, खून में से शुगर को निकालने के लिए इंसुलिन की कोई काम करना है। तो काम क्या करेगा इंसुलिन? देखो आपके सामने बस है, ये बस वाहन है इंसुलिन का मगर ड्राइवर नहीं है, और ये पैसेंजर्स है वो सब शुगर है, चीनी। अभी ये खून में है, अभी ये पैसेंजर को, ये शुगर को
सारे शरीर में जाना है, ब्रेन में जाना है, हार्ट में जाना है, पेट में जाना है, सभी जगह पर जाना है, तो बस ले नहीं जाती है। इंसुलिन तो बहुत है मगर ले नहीं जाती है। इसलिए ब्लड में इंसुलिन है और शुगर फंस गई, क्योंकि इंसुलिन को उसका काम नहीं कर सकती है। क्यों? चर्बी खून में जाती है। अभी ब्लड में शुगर कहाँ से आती है? हम जो भी खाना खाते हैं तुरंत एक चर्बी और दूसरा उसमें से शुगर बन जाती है पेट में। जब हजम होता है तो एक चर्बी होती है और दूसरा जो भी खाना हमने खाया उसमें से शुगर बन जाती है। वो शुगर ब्लड में जाती है खाने से। ब्लड से शुगर सारे शरीर के अंग में जाती है इंसुलिन से। और दूसरी बात ये है कि ब्लड में शुगर, कोई बोलते हैं कि मैं शुगर जरा भी नहीं खाता हूं, कुछ भी नहीं। क्यों शुगर जाती है ब्लड में? तो हमारे शरीर में एक गांठ है, उसको बोलते हैं एड्रिनालिन ग्लैंड, एड्रिनालिन की ग्रंथि। ये ग्रंथि किडनी के ऊपर है। ये एड्रिनालिन हार्मोन को, एड्रिनल हार्मोन को सिक्रेट करती है, रस निकालती है। ये रस कब निकलता है? जब बहुत चिंता, तनाव, द्रुणा, क्रोध, डर, घबराहट, तो ये एड्रिनालिन ग्लैंड में हलचल बहुत रस निकालती है। तो क्या होता है कि जो चर्बी हमने शरीर में जमा की हुई है वो चर्बी ये एड्रिनालिन हार्मोन निकाल देता है और उससे शुगर में पलट कर परिवर्तन कर ब्लड में लाता है। क्यों? क्योंकि जो एड्रिनालिन गांठ है वो ये समझती है कि मेरा बॉस को, मेरा मास्टर को तकलीफ है। क्यों? बहुत चिंता करता है, बहुत तनाव है, द्रुणा है, क्रोध है, तो कुछ तकलीफ है तो मैं मदद करूं। तो मदद कैसे करे? तो वह मदद गलत रीते करता है। जो चर्बी जमा हुई है उसको शुगर में परिवर्तन करके ब्लड में ला सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ करूं। चिंता की, तनाव की, क्रोध की इलाज। तो ब्लड में कोर्टिसोन, हम प्रेडनिसोन बोलते हैं ना, कोर्टिसोन, ये रस बढ़ जाता है। जब प्रेडनिसोन और कोर्टिसोन ब्लड में बढ़ता है तो ब्लड शुगर बढ़ता है, क्योंकि वो तो चर्बी से, चर्बी को शुगर में परिवर्तन कर लोही में लाता है। अभी समझ पड़ा ना कि क्यों डायबिटीज में शुगर ब्लड में होती है। अंग में शुगर जाती नहीं है, ब्लड शुगर, ब्लड में, खून में शुगर बढ़ती है। अभी डायबिटीज क्यों होता है? कारण क्या है? एक तो आपने, मैंने बोला कि आप कोलेस्ट्रॉल नहीं जास्ती है, ट्राइग्लिसराइड जास्ती नहीं है, शुगर जास्ती नहीं लेते हो, मगर तनाव, परेशानी, घबराहट, बेचैनी, क्रोध, तो शुगर बढ़ जाती है। दूसरा, किसी का वजन जास्ती होता है, शरीर में चर्बी जास्ती है, खून में चर्बी जास्ती है, और एक्सरसाइज नहीं करते। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो शुगर जल जाती है। हम बहुत शुगर यूज करते हैं। जास्ती एक्सरसाइज, जास्ती शुगर हम यूज करेंगे, ब्लड से शुगर कम होंगी। तो एक्सरसाइज करना, कोई भी
टाइप का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दूसरा, तेल, हम जो तेल बहुत यूज करते हैं, गुजरात में तेल बहुत यूज करते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। हम तो कोलेस्ट्रॉल तो बस शाकाहारी में दूध में ही है। सो दूध से 1 कप, इतना कप, 1 कप दूध से हमको 25% कोलेस्ट्रॉल मिलता है। वो कुछ काम का नहीं है, वो तो गड़बड़। दूसरी बात, जो गाय का दूध है, ये कली युग में गाय की पीड़ा, गाय को भी तकलीफ होती है ना, गाय आराम से नहीं रहती है, गाय की पीड़ा, गाय का कष्ट, सो गाय के दूध में भी हार्मोन की गड़बड़। और दूसरा, गाय का दूध जास्ती करने के लिए, सो गाय दूध जास्ती देंगी, कैसे जास्ती देंगी, उसको गाय को हार्मोन इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन से दूध बहुत बढ़ जाता है, गाय बहुत दूध देती है, और सब कुछ, शुगर भी, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है दूध से, तेल से। और बीके के लिए तो डायबिटीज को ठीक करना बहुत आसान है। क्यों? कि हम तो शाकाहारी है, हमको बस दूध, घी, दही, पनीर, चीज, आइसक्रीम और सब दूध की चीजें का परहेज करना है। और दूसरी बात, जो मिल्क में प्रोटीन है, वो प्रोटीन पेनक्रियास को, बच्चे का पेनक्रियास को नष्ट करता है। जो डायबिटीज 2 होता है ना, डायबिटीज 2 तो जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, उसको होता है, मगर बचपन का डायबिटीज दुनिया में नंबर 2 है। मीन्स भारत में बच्चों को डायबिटीज बहुत है, 5 साल से 15 साल तक। क्यों होता है? जब एक ही बात है, हम और मांसाहारी तो खाते नहीं है, मगर दूध में जो प्रोटीन है, जानवर का प्रोटीन, ढोर का प्रोटीन, वो प्रोटीन इंसुलिन को नष्ट कर देता है। जो पेनक्रियास है ना, मैंने आपको बताया था पेनक्रियास, वो पेनक्रियास इंसुलिन का रस हार्मोन निकालती है, तो वो पेनक्रियास को ही नष्ट कर देता है। वो प्रोटीन, मिल्क का प्रोटीन पेनक्रियास को नष्ट करता है, तो इंसुलिन पैदा नहीं होता है। नो इंसुलिन इन द ब्लड। डायबिटीज 2 में इंसुलिन है, डायबिटीज 1 बच्चे के डायबिटीज में नो इंसुलिन। इसलिए जिंदगी तक इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है, और उसकी साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है। दूसरी बात, जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज 1 बच्चे का और डायबिटीज 2 बड़े का, उसको अन्य और बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? एक तो हार्ट बीमारी, मरने का खतरा 2 to 4 टाइम, स्ट्रोक 2 to 4 टाइम्स मरने का खतरा। डायबिटीज वाले को ब्लड प्रेशर 70% को ब्लड प्रेशर हाई। अंधापन, सारी दुनिया में, इंडिया में
अंधापन नंबर 1। ये अंधापन 85% डायबिटीज से है। दूसरा, जो हमारी तंत्रिका नस होती है, नव, वो नव तो सभी शेर से ऊपर से अंगुली, पैर की अंगुली में बहुत नर्वस सिस्टम है। तो जो शुगर है ब्लड में, वो नर्व तंत्रिका को चोट लगा के नष्ट करती है 60 to 70% सब डायबिटिक को। इसलिए अंग काट, अंगुलियां और पैर काटना 85% होता है। अंगुलियां, पैर की अंगुलियां और पैर को काट देते हैं। किडनी की बीमारी, क्योंकि शुगर निकलती है, जास्ती शुगर ब्लड में, खून में होती है, तो कहाँ से निकलती है? किडनी से, यूरिन में, पेशाब में। तो ये शुगर किडनी से निकलती है पेशाब में, तो किडनी को खत्म कर देती है। तो किडनी डायलिसिस करना पड़ता है, किडनी फेलियर होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है। दूसरा, दंत रोग, दांतों का गिरना, क्योंकि इन्फेक्शन होता है गम में और कैल्शियम कम हो जाता है मिल्क से। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण और शुगर जास्ती होने के कारण लोही में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है और मौत भी डायबिटीज से होता है। यह पिक्चर है आपके सामने किडनी फेलियर का। कोने में किडनी है वो नॉर्मल है, और डायबिटीज वाले की किडनी को देखो, किडनी को नष्ट कर दिया है। किडनी में शुगर और चर्बी, चीनी और चर्बी से, रक्त की चर्बी और चीनी से किडनी को खत्म। और अंधापन, इंडिया में 2.5 करोड़ आंख की हानि डायबिटीज से, अंधापन, करोड़, 2.5 करोड़। आखी सारी दुनिया में भारत अंधापन में नंबर 1। तो क्या होता है, आंखों के पीछे ये नॉर्मल है। आप एक बाजू और दूसरी बाजू ये नर्व्स होती है ना, नस, वो सड़ जाती है, और जो ब्लड है, ब्लड की नली है, उसमें खून तो फट जाती है, इसलिए अंधापन। और मैंने बोला ने कि शुगर जब पैरों के अंगुली में जाता है, पाँव में जाता है, तो दो बात होती है। एक तो इन्फेक्शन होता है क्योंकि ब्लड में शुगर जास्ती है, और दूसरा जो हमारी नर्व सिस्टम में, नर्व से नस है, वो सड़ जाती है। तो हमको मालूम ही नहीं होता है, चोट लगी कि हम खुंजली करें कि हमको दर्द हुआ है। दर्द नहीं होता है क्योंकि नर्व सिस्टम नष्ट हो गई है। इसलिए ये अंगुली काटनी पड़ती है, पैर काटना पड़ता है। 85% डायबिटीज से ये होता है, पैर काटने का और उंगली काटने का। जब हम डायबिटीज बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डायबिटीज माना शुगर नहीं खाना, गुड़ नहीं, टोली नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना। मगर खाने के पदार्थ में ही बहुत शुगर
होती है। देखो मैं आपको बताई हूं कितनी शुगर होती है पदार्थ में। दूध, एक तो शुगर होती है, चीनी होती है, दूसरा चर्बी। ये दो बहुत खराब है डायबिटीज के लिए। दूध और दही में 50% चर्बी, 8.5 ग्राम कोलेस्ट्रॉल चर्बी। मक्खन में 12 ग्राम चर्बी। तेल में 1 चम्मच मैंने बताई 14 ग्राम चर्बी। चना 3 चमची शुगर। मूंग में 1 ही चम्मच। मकई में 1.5। बीट, बीट रूट होते हैं ना लाल कलर का, उसमें ये छोटा कप काट के, नोट काट के भरना है, काट के पीस नहीं करना है, काट के ये 1 कप इतने तक। उसमें 3.5 चम्मच शुगर। 1 अंजीर में 2 चम्मच। 6 अंगूर में 6 चम्मच शुगर। आम में 6 चम्मच, अनार में 6 चम्मच, सेव में 5 चम्मच शुगर, खरबूजा में 3 चम्मच। तो क्या फ्रूट खाए? डायबिटीज वालों को फ्रूट की मना है, तो कौन सा फ्रूट खाए? सब ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जामुन फ्रूट, पपाया डायबिटीज खा सकते हैं, मगर कंट्रोल्ड। हम ऐसे सोचते कि चलो किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं और डायबिटीज अंडर कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल में है। मगर ये आर्टिफिशियल नकली इंसुलिन है, वो टेबलेट्स भी नकली है बाहर की। इससे शुगर 100% कंट्रोल नहीं होता है। सो जो और बीमारी होती है ना, मैंने बोला ना हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सभी बीमारी दवा लेते हैं, इंसुलिन लेते तो भी खतरा है। अभी आपको खुश खबर, अमेरिका में डायबिटीज 2 और डायबिटीज 1 पर स्टडी किया है। बहुत बहुत बड़े विद्वानों और डॉक्टर्स, एमडी, फेमस, क्या किया उसने? असंभव से संभव कर दिया, डायबिटीज को खत्म। कैसे? ये 15 स्टडीज यूनिवर्सिटी में किया है। हर स्टडी में 300 से जास्ती केसेस। एक सभी का वेट, जिसका नॉर्मल वेट है और जिसको डायबिटीज है, उसको ही चुना था, क्योंकि जिसका वेट जास्ती है और जिसको डायबिटीज है वो तो इजीली सहज खत्म कर सकता है। वेट कम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो डायबिटीज कैसे ये स्टडी में यूनिवर्सिटी में खत्म किया? फर्स्ट, जरा भी शुगर नहीं। 1 दिन में 1 चम्मच तेल, बिल्कुल मिल्क, घी, पनीर और मिल्क की सभी चीजें मना। ओनली कैलोरीज, जितनी शरीर को हाइट और शरीर का वेट को चाहिए उतनी ही कैलोरी। ये स्टडी 46 डेज से 180 दिन तक की। आफ्टर 6 मास के बाद ये स्टडी से क्योर हुआ।
मगर एक बात मैं भूल गई, एक बात के सभी को खाने में जास्ती से जास्ती रेसा वाली सब्जी, हम उसको बोलते हैं फाइबर्स। ये फाइबर्स जो साग भाजी में और अनाज में ही होते हैं, दूध में नहीं होता है। ये रेसा वाली सब सब्जियां और अनाज जो फूलता निकले, हम बोलते हैं ना फुल्लू, और गेहूं का फुल्लू और इस सभी अनाज का फुल्लू, और रेसा निकालते हैं ना हम सब्जी से, वो रेसा से शुगर और जो पेट में चर्बी उसको खत्म करता है। और इंसुलिन काम कर सकती है। डायबिटीज 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं, तो इंसुलिन कैसे काम करेंगे? मगर डायबिटीज 1 वाले में भी इंसुलिन 40%, 40% इंजेक्शन कम, और जो बड़े वाले को डायबिटीज है बिल्कुल डायबिटीज की दवा खत्म, डायबिटीज का कोई इलाज की जरूरत नहीं। चाबी कौन सी है? की खाने में जो शाकाहारी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। हाई फाइबर डाइट मीन्स रस, जिसमें रस बहुत है, वो शाकभाजी और अनाज। शुगर तो खाना बंद, और दूध नहीं पिएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बाहर से आएगा ही नहीं। बाहर का कोलेस्ट्रॉल 25% आता है, शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मगर दूध में ही हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है शाकाहारी को। सो जब डायबिटीज का क्योर होएगा, इलाज हो जाएगा, हम डायबिटीज 2 को खत्म करेंगे तो सब और बीमारियां भी हम खत्म कर सकेंगे। और जो उस खतरा है ना हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, वो सब खतरा खत्म। ये चार्ट में आपको बताती हूँ, रेसा खाने के पदार्थ में बहुत होता है। किस में? सरसों के पत्ते में, जो ग्रीन हरी पत्ते वाली सब्जी होती है उसमें बहुत रसा होता है। पालक, फूल गोभी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, ड्रम स्टिक हम बोलते हैं ना, सहज फली, सहज फली के पत्ते में बहुत रसा होता है। मूंगफली में भी होता है, करी पत्ते में, पुदीना पत्ते, लौकी में भी बहुत रिसा होते हैं, टिंडा, भिंडी, दाल में भी बहुत, छिलके वाली दाल में जास्ती, मूंग में, गेहूं के आटे में बहुत होता है। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जिसको डायबिटीज है तो 3 बार खाते हैं तो एक खाने पर, मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट में, और दोपहर में लंच को, और रात को जो रसे वाली सब्जी है उसको काटना है, इतने इतने कट के, बारीक नहीं। और जो भी 2-3 सब्जियां, टिंडा, दूधी, पालक, फूलगोभी और कैरेट, गाजर कट के ब्लेंडर में 2-3 टमाटो, थोड़ा जिंजर और करी लीव्स को पीस लेना है। पीछे इसमें ये सब्जी को उबालना है, और सब्जी में जो मसाला डालना है वो डाल सकते हैं। रोस्टेड जिंजर, रोस्टेड जीरा पाउडर, रोस्टेड वरियाली पाउडर, वो वरियाली बोलते हैं ना, ये सब जो भी अच्छा सूप बनाओ स्वादिष्ट,
मगर पीसा वाला सूप नहीं, बस पीसना है टोमेटो को, जिंजर को और करी पत्ते को, बस। पीछे ये सूप का बोल आराम से खाओ पेट भर के, तो रसा भी मिलेगा, रिसा भी, और शुगर भी कम और पेट भी भर जाएगा। डायबिटीज रिसर्च के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये रिसर्च का सक्सेस एक्सेप्ट नहीं किया, अमल नहीं किया। बोलता है असंभव है कि अमेरिका में सभी को शाकाहारी बना दे और दूध की मना करे, असंभव है, उचित नहीं है। जास्ती रिसर्च करने का पैसा बंद। मगर हम तो नसीबदार है भारतवासी, हम तो है ही शाकाहारी, हम कर सकते हैं। भारत में सबसे जास्ती डायबिटीज है। हम दुनिया का एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हमने भारत में डायबिटीज को खत्म किया है। हमको एग्जाम्पल बनना है दुनिया के लिए, क्योंकि बीके के लिए तो बहुत इजी है। मैंने बहुत बीके और बीके के बच्चों को बोला है, बच्चों के लिए बोला है कि ये बच्चे को वो तो शाकाहारी, दूध बंद करो, क्योंकि दूध के प्रोटीन से पेनक्रियास नष्ट होता है और इंसुलिन जो आप इंजेक्शन देते हैं वो भी जास्ती बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका हमको क्या बोलते हैं, थोड़ा मेरे से नाराज, उसको जिंदगी को मजा लेने दो। बचपन में दूध नहीं देंगे तो क्या मजा होंगे। हम ऐसे निष्ठुर नहीं बन सकते, दूध बंद नहीं कर सकते हैं। वो समझ नहीं सकते हैं कि जो ब्लड में शुगर होती है ना, खून में शुगर, वो सारा शरीर को बाल से मगज से अंगुली तक, पैर की अंगुली तक नुकसान पहुंचाता है, खत्म करता है। ब्लड शुगर जास्ती है तो बहुत खतरा है, सारा शरीर को असर होती है और बहुत हानि होती है। आपके सामने दूध और दही का चार्ट है। देखो कोलेस्ट्रॉल कितना हाई है, 35 मिलीग्राम एक कप में। चर्बी 8.5 ग्राम और दूध में 85% पानी है। दूध तो पानी जैसा ही है, पानी ही है ना, पीना है, खाना नहीं है। तो भी 8.5 ग्राम चर्बी और 35 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन भी जास्ती। और आप कभी नहीं सोचेंगे कि मैं चाय पीती हूँ तो मैं चीनी नहीं डालती हूँ। मैं पूछती हूँ आप चाय किसकी पीते हो, तो मैं दूध की चाय, आधा कप ही दूध लेती हूँ, 1 कप दिन में। मगर 1 कप दिन में 3 चम्मच शुगर, दूध में शुगर मिलाते नहीं है चाय में, मगर जो दूध है ना इसमें ही असली शुगर है। सो डायबिटीज को तो शुगर मना है। तो बहुत बहनों मुझे बोलते हैं कि मैं तो शुगर लेती नहीं हूँ, मैं तो बस दूध भी मैं नहीं पीती हूँ, बस 1 कप दिन में दूध, 1 कप थोड़ा सा दही, ये बात है। और जब दूध पेट को और ब्लड को एसिड बनाती है, हम एसिड बोलते हैं ना, तो दूध को एसिड बनाते हैं, तो कैल्शियम और आयरन निकल जाता है। दूध पीने से शरीर में से कैल्शियम निकल जाता है और आयरन
जिसमें खून बनता है वो भी निकल जाता है। दूसरी बात, दूध कहाँ से आता है? जानवर से, ढोरों से। सो दूध में जो प्रोटीन है वो हमारा शरीर के लिए वाजिबी नहीं है। वनस्पति में, शाकाहारी खुराक में तो बहुत 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 प्रोटीन है, मगर जानवर का दूध में जो प्रोटीन है हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा शरीर उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनाता नहीं है। दूध से और गंभीर बीमारियां आपके सामने देखो, डायबिटीज का तो बता दिया। इंडिया में अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायरिया, पेट में चूक आना, सब एलर्जीज, गैस, एसिडिटी, अल्सर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स। बोलते हैं कि दूध में जो प्रोटीन और चर्बी है तो उसमें मगज में असर होती है, तो हम भूल जाते हैं बातें। और पार्किंसन डिजीज में नर्व्स को चोट लगती है। क्यों? जो दूध, चर्बी और प्रोटीन। एनीमिया, मैंने बोला ने कि दूध हम खाएंगे तो जो शरीर में आयरन है वो खत्म होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां बहुत कमजोर। क्यों? कैल्शियम कम। कैल्शियम क्यों कम? बिकॉज मिल्क में एसिड जास्त है, तो कैल्शियम को शरीर में से, बोन में से, हड्डी से निकाल देता है, तो कैल्शियम कम हो जाते हैं। मगर सब्जियों में, खाने में कैल्शियम बहुत है। सब हरी सब्जी में कैल्शियम बहुत है, मगर दूध जब एसिड है वो जो कैल्शियम हमने जमा किया वो निकाल देता है। और दूसरा, हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, जो हार्मोन इंसुलिन का असंतुलन है तो इम्यून सिस्टम कमजोर और इंसुलिन को भी नष्ट। मिल्क में प्रोटीन भी बहुत जास्ती है और चर्बी भी जास्ती है। जब हम डायबिटीज और चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड कम करेंगे, प्रोटीन, जानवर का प्रोटीन कम करेंगे और खत्म करेंगे, तो ये ऊपर की जो बीमारियां है, बहुत खराब बीमारियां, वो भी खत्म होंगी। अभी देखो, अब हम चले ये स्वर्ग में, गाय कितनी सुंदर होंगी। स्वर्ग से 1950 तक, 1950 तक काऊ को बहुत सुख मिलता था। गाय आराम से, सुख से, प्रेम से रहती थी। गाय को प्रेम मिलता था, अच्छा खाना मिलता था, परिवार का प्रेम, बच्चे का प्रेम, सब कुछ मिलता था। और गाय के संस्कार सब जानवरों से बढ़िया, सबसे अच्छे। कौन से संस्कार, स्वभाव है गाय का? बोलते हैं देती माता जैसा संस्कार और स्वभाव। कल्याणकारी, दयालु, कृपालु, प्रेममय, बुद्धिवान, बहुत चालाक और सोशल। उसको परिवार बहुत पसंद आता है।
परिवार के साथ रहना, उसके परिवार के साथ, मानव परिवार को बहुत सुख देती है। दूध देती है तो भी सुख देती है, मगर गाय बहुत सुखदायी है। और जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उसमें से एक का पिता को बहुत बड़ी डेयरी की इंडस्ट्री थी, तो उसके पास गाय बहुत थी। तो उसने गायों का संस्कार स्वभाव क्या है वो स्टडी किया। वो तो आप, उसने किताब लिखी है और चैप्टर लिखा है गाय का चरित्र। वो मांसाहारी था, दूध बहुत पीता था, गाय के घर में डेयरी थी, तो उसने बंद कर दिया। गाय का चरित्र, इसने बोला कि गाय का चरित्र दुनिया में मानव का भी चरित्र से अच्छा है। मानव का चरित्र का संतुलन हम गाय के चरित्र के साथ नहीं कर सकते हैं। गाय तो होली है, पवित्र है, गाय देवता है। ये फॉरेन साइंटिस्ट गाय की महिमा करते हैं। क्यों? कलियुग की गाय भी इतनी सुंदर होती है ना। फॉर बीके बहुत इजी डायबिटीज को खत्म करना। हमको तो नियम, त्याग, अनुशासन का अनुभव है, डिसिप्लिन। हमारा लक्ष्य है कर्म इंद्रियों को जीतना, तो हम तो कर सकते हैं। हमारे लिए कलि युग में, सतयुग में तो बहुत मजा आएगा, द्वापर युग में भी बहुत मजा आएगा, आयन एज में भी बहुत मजा आएगा, 1950 से कम। मगर हमारे लिए, मानव के लिए दूध क्यों हानिकारक, खतरनाक, जहर जैसा है। ट्यूसडे में साकार मूली में 25 अगस्त बाबा ने बोला गाय का खाना ठीक नहीं है, बहुत खाने में मिलावट है, खाना अशुद्ध और भ्रष्ट। देखो, सब जानवरों और मनुष्य, जानवर दूध कब देता है? माता दूध कब देती है? बच्चा पैदा होने के बाद। गाय भी जो बच्चा पैदा नहीं करेगा तो दूध नहीं देंगी, माता भी जो नहीं बच्चा तो दूध नहीं। सब जानवर बच्चे को दूध 2 मास से जास्ती नहीं देते हैं। जानवर को अक्ल है कि जो 2 मास के जास्ती जो जानवर के बच्चे को दूध देंगे तो बहुत इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। गाय का दूध भी हानिकारक उसके बच्चे के लिए हो जाएगा 2 मास के बाद, क्योंकि वो दूध पिएंगी गाय का, माँ का, तो कैल्शियम निकल जाएगा, तो हड्डी खत्म, तो कैसे खड़ी रहेंगी। और आयरन, दूध से आयरन निकल जाता है, वो भी खत्म। बहुत रिसर्च हुआ है कि जो गाय का बच्चा को 4 दिन दूध मिले, जो दूध निकालने के बाद जम जाता है, जब जन्म देती है गाय तो जो दूध निकलता है 2-3 के दिन, तो ये दूध बहुत पौष्टिक है, दूध जम जाता है। वो दूध से बच्चे को बहुत बहुत शक्ति मिलती है। देखो, माँ भी दूध करती है तो बच्चे को कितना साल दूध पिलाती है? माँ का दूध की बात करती हूँ, 1 साल तक।
उससे जास्ती हानिकारक, जास्ती भी दे सकती है। मगर जानवर का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरे का दूध, बकरे को, बच्चे को भी नुकसान करता है 2 मास के बाद। तो हम तो बड़े हैं, हमको भी नुकसान करता है। हमको ये समझना है कि हमको दूध की जरा भी जरूरत नहीं है। मगर सतयुग से हमने दूध की बहुत मजा ली है, दूध बहुत पिया, खाया, मजा किया। द्वापर युग में भी दूध की बहुत मजा ली। सो दूध का एडिक्शन हो गया है, व्यसन हो गया है। पवित्रता तो हमने 2500 साल सतयुग में किया, मगर हमने सतयुग में दूध की बहुत मजा ली। पवित्रता हमने कंट्रोल किया। नरक में हमने पवित्रता का दान दिया, पवित्र का व्रत लिया। हमारे में इतनी शक्ति है, मगर दूध छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। क्यों? कि बहुत बहुत पक्का व्यसन। दूसरी बात, ये न्यूज़पेपर WHO न्यूज़, इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज़ समाचार 2018 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को बोला है, गवर्नमेंट को इंडिया को सूचना दी है कि जो दूध में, गाय के दूध में और कोई के दूध में भेलसेल होंगी, जो वो कंट्रोल भारत नहीं करेंगी तुरंत, इमीडिएटली, अर्जेंटली, तो 87% भारतवासी को सीरियस इलनेसेस होंगी, लाइक कैंसर और सब अदर बीमारियां 5 साल में सब बीमारियां बढ़ गई है। और ये मैं सच बोलती हूँ कि इंडिया में बीमारियां बहुत बढ़ गई है। डायबिटीज तो साइंटिस्ट बोलता है नंबर 2 नहीं है, नंबर 1 है। मगर हमने अकाउंट अच्छा नहीं किया है, तो हम जब आंकड़ा भेजते हैं उस आंकड़े से नंबर 2 है, मगर सब समझते हैं कि नंबर 1 है। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था। वो रिसर्च में माइक्रोस्कोप, मालूम है ना कि एक अण को 1000 बढ़ा सकता है, एक अण को 1000 बड़ा बना सकते हैं। तो उसने दूध, गाय को खाना, इंडिया में, भारत में क्या खाना देते हैं, तो गाय के दूध में नहीं, सॉरी, गाय के खाने में उसने क्या देखा, माइक्रोस्कोप में देखने में तो अच्छा लगता है, खांड, चीनी का पानी, गुड़ का पानी, क्योंकि गाय खाएंगी नहीं गंदा खाना, तो बहुत चीनी डालेंगे तो गाय को बहुत अच्छा लगेगा, तो गाय खाएंगी। गाय के खाने में मांस का पाउडर मिलाते हैं, अनेक प्रकार की मछली का पाउडर, बहुत बहुत पॉपुलर सारी दुनिया में, अमेरिका में भी, क्योंकि दरिया में मछली कितनी है, बहुत मछली निकलती है। वो सब मछली को खरीद के, सुखा के, पाउडर बना के और गाय का खाने में मिलाते हैं, हड्डी का पाउडर।
और आप सोचेंगी नहीं, खून का पाउडर, खून कहाँ से आते हैं? जब गाय को और जानवर को कत्ल करते हैं तो सब खून इकट्ठा करते हैं और ये खून का पाउडर बनाते हैं और गाय के खाने में मिलाते हैं। सारी दुनिया की कितनी मछली है, सागर तो बहुत बड़ा है, जमीन तो 25% है, सागर तो बहुत बड़ा है, मछली तो बहुत है। ये 50% दुनिया की मछली सभी ढोरों को खाने में। मछली में दुनिया में सबसे जास्ती केमिकल्स और जहर, क्योंकि पानी में रहती है, सब कचरा इंडस्ट्री का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का सब कचरा तालाब में, सरोवर में, नदी में और सागर में, तो सब ये पॉइजन केमिकल मच्छी में इकट्ठा होता है। तो खाने में साइंटिस्ट ने इंडिया ये सब विष देखा। ये सब आप पढ़ सकते हो। मनुष्य की, गाय की इम्यून सिस्टम को कमजोर और दूध में इम्यून सिस्टम को कमजोर, ये सब बहुत भयानक विष और टॉक्सिन्स है, विष है, हानिकारक। कैंसर शरीर में, लिवर को हानि, लिवर कैंसर, पेट की हलचल, और आजकल बच्चे की पैदाश कम, भाई और बहन बच्चे की पैदाश नहीं कर सकते हैं तो दूसरी और तरीका करना पड़ता है। ब्रेन में खराबी, गाय के खाने में महत्वपूर्ण मैक्सिमम विष पॉइजन है जो गाय को खिलाते हैं, और गाय को बहुत इंजेक्शन देते हैं हार्मोन के। एक इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्शन से गाय इतना जास्ती दूध बनाएंगी, 55 लीटर्स। नॉर्मल गाय 5 से 10 लीटर दूध देंगी, मगर जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट करते हैं वो गाय 55 लीटर दूध देंगी। दूसरा, गाय छोटी होती है, जब गाय का बच्चा 8 मास का होता है तो उसको ग्रोथ हार्मोन देते हैं कि शरीर को बढ़ाने का हार्मोन। तो 6 मास में गाय एकदम बड़ी हो जाएंगी, एकदम बड़ी। दूसरा, गाय की इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है क्योंकि उसका खाना कमजोर है, खाने में तो कचरा है। उसको गाय को पेनिसिलिन, खराब से खराब पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रास, जब हम बीमार होते तो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, वो सब गाय को देते हैं, गाय के दूध में भी है। सल्फानोमाइड, डिफरेंट वैरायटी एंटीबायोटिक्स, और गाय तो बेचारी दुखी 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 बहुत रड़ती है क्योंकि उसका बच्चे को तुरंत निकाल देते हैं, देखती भी नहीं है बच्चे को, तो रोती है, बहुत बराड़ा पाड़ती है। तो उसको शांत करने के लिए उसको ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन देते हैं। ट्रैंक्विलाइजर माना शांत करने का,
रड़ने का बंद करने का। और गाय को दुख देते हैं तो गाय लड़ेंगी ना, तो लड़ेंगी नहीं। ये सब जहर और टॉक्सिन गाय के दूध में, ये सब टॉक्सिन है जो गाय के खाने में है और जो दूध में है, वो मानव के शरीर पर बहुत खराब असर होती है। लड़की को 5-6 साल की लड़की को ओवरी में सिस्ट, बड़े को भी ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कैंसर बहुत बढ़ गया है। गर्भाशय कोठरी में गांठ जमा होती है, हम बोलते हैं उसको गांठ, फाइब्रॉइड, उसको निकालना पड़ता है। बहनों को मेंसेस मंथली में बहुत गड़बड़, एंडोमेट्रियोसिस, सो गर्भाशय की कोठली को निकालना पड़ता है। दूसरा, बच्चा पैदा नहीं कर सकते पुरुष और स्त्री। सबसे जास्ती ब्रेस्ट कैंसर, पुरुष में सबसे जास्ती प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, गर्भ का कैंसर। अमेरिका में पीडियाट्रिशियन को पूछो, 4 से 5 साल की लड़की अंदर 18 साल उम्र की लगती है अंदर से। जब मैं बोस्टन में थी तो मैं पीडियाट्रिक कर रही थी। 8 साल लड़की को प्रेग्नेंट थी, उसको डिलीवरी किया, 8 साल की लड़की, और लड़का 9 साल का। ये दूध में इतने हार्मोन्स होते हैं और मांसाहारी खाने में इतने जास्ती हार्मोन्स है, तो उसकी असर बच्चे ऊपर पड़ते, बच्ची और बच्चे ऊपर। और 6-7 साल की बच्ची तैयार है जन्म देने के, प्रेग्नेंट होने के लिए, वो तो बहुत खराब। दूसरी असर बच्चे में और बड़े में डिप्रेशन, घबराहट, एंजाइटी, बच्चों में चंचलता, अशांति, हाइपर एक्टिव मीन्स बैठ नहीं सकते, यहाँ दौड़ो, ये करो, ये करो। हिस्टेरेक्टमी, गर्भ कोठली को निकालना, बहुत जवान, यहाँ तो 20 साल 22 साल में गर्भ की कोठली निकालते हैं। सभी की गर्भ की कोठली निकालना पड़ता है क्योंकि गर्भ में बहुत हार्मोन की असर, जो बहनों है उसकी स्थिति बहुत डेलिकेट, इमोशनल होती है, तो हार्मोन तो थोड़ा असंतुलन है ही, मगर बाहर के जो हार्मोन आते हैं वो बहुत असंतुलन हो जाते हैं। और गाय को क्या खिलाते हैं? गाय को भी हार्मोन इंजेक्शन, गाय को भी बहुत शुगर, गाय का खाना गंदा, गाय को भी अंदर बहुत बीमार है, गाय एकदम दुखी, गाय की इम्यून सिस्टम नष्ट, गाय को बहुत इन्फेक्शंस होता है, इतना इन्फेक्शन होता है कि दूध नहीं दे सकती और दूध निकाल नहीं सकते। बहुत गाय पागल हो जाती है, इसलिए उसको भी ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं। क्यों पागल होती है? क्योंकि उसको बच्चे को निकालते हैं, उसको दिखाते भी नहीं है, और देखती है तो भी
2 मास तक बच्चे को ढूंढती है, रोती है घबराहट में कि बच्चा मिलेगा, बच्चा वापिस आएगा। तो उसको भी हार्मोन में असंतुलन, क्योंकि गाय बहुत परेशान में है। देखो, गाय की उम्र 25 साल तक होती है। जो डेयरी इंडस्ट्री की गाय है वो 4 साल से जास्ती नहीं जी सकती है। 4 साल में दूध देना बंद, और 4 साल में अपंग, और 4 साल में इतना इन्फेक्शन होता है उसको तुरंत कत्ल खाने में, क्योंकि दूध 55 लीटर से 1 लीटर कम देंगी तो कुछ काम की नहीं। उसको कत्ल खाने में, इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेंगे? गाय दूध नहीं देंगी, तो कत्ल खाने में। मैं आपको बताती हूं, इंडिया के इंडस्ट्रियल वाले और जिन्हें छुपी रीति से कैमरा लेके जासूसी किया है गाय का जीवन डेयरी इंडस्ट्री में कैसा, मैं आपको बताती हूं। वीडियो तो बहुत है, आप गूगल करके वीडियो देख सकते हो। मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने तो आधा ही देख सकी। मैंने सोचा मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं देख सकती हूँ। नहीं, मार्क भाई ने सारा वीडियो देखा। जब शाम को भोग लगाना था, भोजन का टाइम हुआ, तो मार्क भाई ने बोला भूख नहीं है। मैंने बोला क्यों? मुझे तो भूख थी ही नहीं। मैंने बोला आज खाना की भूख नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है, मैं नाराज हूं। तो मैं आपको, आप देख सकते हो गूगल करके, इंडस्ट्रियल डेयरी गाय की जीवन, जन्म से मृत्यु तक कैसी लाइफ है। नाहक खूनी, अति अति क्रूरता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, गाय का बच्चा और बच्ची जन्म से तुरंत अलग गाय से, गाय के बच्चे को एक बूंद दूध नहीं मिलता है। गाय दूध क्यों पैदा करती है? बच्चे के लिए, मगर उसके बच्चे को एक बूंद दूध का नहीं मिलता है। वो दूध मनुष्य के लिए, हमारे लिए, पैसे के लिए, तो ये भ्रष्टाचार हुआ ने। वो बेचारा बच्चा रोता है, उसको गाय का दूध नहीं, माँ का दूध नहीं, उसको दूसरा दूध देंगे पाउडर वाला और कचरा, मगर उसको दूध नहीं मिलेगा। सो गाय दूध कैसे निकालेंगी? उसको इंजेक्शन देते हैं हार्मोन का, सो बहुत दूध देंगी। और जो बच्चा होता है तो बच्चे को वहां ही मरने देते हैं, कुछ नहीं इलाज, मरने दो उसके सामने ही, गाय के सामने, और कचरे के डब्बे में जिंदा फेंक देते हैं, और बच्चा है उसको कत्ल खाने में, क्योंकि बच्चा की जरूरत नहीं है, बच्ची चाहिए। बच्ची का क्या हाल? बच्ची को माता का दूध बिल्कुल नहीं। जब गाय की बच्ची 8 मास की होती है तो 8 मास तक उसको क्या खाना देते हैं? जो गाय को देते हैं वो 2 मास तक उसको दूध पाउडर देते हैं आर्टिफिशियल,
माँ का नहीं, गाय का नहीं। और 8 मास के बाद गाय का बच्चा को बहुत हार्मोन्स देते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो 4-5 मास में बड़ी गाय हो जाएंगी, इतनी मोटी कि दरवाजे से निकल नहीं सकेंगी। सब हार्मोन्स देंगे, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और 9 मंथ की होंगी तो उसको जबरदस्ती से प्रेग्नेंट बनाते हैं, जबरदस्ती से, डबल हिंसा। 9 मास की। एक साल में गाय जो बच्चा का वजन 100-200 किलोग्राम बढ़ जाता है। और एक साल में बाद वो 55 लीटर दूध देने लगेंगी, जैसे माँ ऐसे बच्चा। और उसकी जगह कैसी, इंडस्ट्री में छोटा सा जगह, 3x5 फीट, गला को बांधते हैं। गाय को सींगे होती है ने, उसको काट देते हैं, बहुत बहुत दर्द। और आयन, गरम गरम आयन का रोड होता है, लोहे से, गरम गरम लोहे से उसको दबा देते हैं, जहां काटा वहां, क्यों इन्फेक्शन ना हो। गाय बहुत बहुत पीड़ा से बहुत रोती है, अनकॉन्शियस नहीं है, कुछ नहीं, दवा काट देते हैं। पूंछ को हाथ से तोड़ देते हैं, बहुत रोती है, बहुत दर्द होता है। क्यों कि पूंछ तोड़ी हुई है तो बहुत नरम होती है, बहुत डेलिकेट, दर्द बहुत होता है, तो पूंछ से खींच सके। और जब दूध देना बंद, इन्फेक्शन हुआ, तो वहां से ट्रक में फेंक देते हैं जिंदा। सभी गायों को ट्रक में फेंक देते, एक के ऊपर दूसरा के ऊपर, सारी ट्रक भर के कसाई खाना। क्रूर मौत का तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो कि गाय का मौत कैसे होता है, अति क्रूर। ऐसे लगता है कि लोही की नदियां, बाबा ने बोला है ना, भारत में लोही की नदियां बढ़ेंगी, बढ़ने लगी है कत्ल खाने में लोही की नदियां। हमारा धर्म क्या है? अहिंसा हमारा धर्म है। ये क्यों होता है? ये सब भ्रष्टाचार, अत्याचार क्यों होता है? इंडिया में सबसे जास्ती दूध होता है, एक साल में 20 करोड़ टन, 20 करोड़ टन दूध पैदा होता है। दूध की मांग भारत में जास्ती है, पूर्ति कम है। दुनिया में सबसे जास्ती दूध आखिर दुनिया में भारत में। और मैंने बोला ने 20 करोड़ टन, कितना जास्ती दूध, क्या जरूरत है इतना? इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ और इतना जास्ती दूध। अमेरिका से भी 2 ज्यादा दूध पॉपुलेशन। क्यों? अरबों खरब की पैसे की इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री। अमेरिका साइंटिस्ट ने सभी को बोला है कि दूध की हर बूंद में
क्रूरता, मानवता को बड़ा धोखा। अभी ये न्यूज manufacturing.net आप गूगल कर सकते हो, यूएसए 2016 में इसमें मिल्क को रिसर्च में बोला है मैन्युफैक्चरिंग.net को कि इंडिया में 75% दूध में, खाने में नहीं, दूध में क्या मिलावट है? पेंट, साबुन और क्लीनिंग, जो हम कपड़े साफ करते हैं, साफ सुथरी का केमिकल्स मिले हैं। मेनी सैंपल्स की मिलावट। फर्टिलाइजर्स दूध में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड खाने के लिए अच्छा नहीं है दूध में, डाइऑक्सिन पॉइजन है दूध में, डिटर्जेंट क्लीन करने का। और सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने ऑर्डर किया है कि जो भी दूध में मिलावट करेंगे उसको लाइफ सेंटेंस की पनिशमेंट, सजा, लाइफ तक प्रिजन में। बिकॉज भारत में दूध में बहुत मिलावट है। भारत के मिनिस्टर्स ने क्या बोला? मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट ये कोर्ट का ऑर्डर के बाद कोई भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। अब तक भी दूध में बहुत मिलावट है। दूध में पेंट, सफेद पेंट, दूध में कॉस्टिक सोडा, हम खारा बोलते हैं ना, क्यों? दूध को एकदम सफेद बनाने के लिए। ये स्लाइड 21, ये न्यूज है इंडिया का कंटामिनेशन फूड एंड बीवरेज न्यूज ऑफ इंडिया। कंपनी है फूड एंड बीवरेज कंपनी.com, आप चेक कर सकते हो गूगल में, फूड एंड बीवरेज न्यूज.com। उसने क्या किया है, क्या पब्लिश किया है? बहुत प्रकार के दूध में मिलावट है, मगर मेन कारण है पैसा, मनी, करब, अजब। क्यों? मिल्क को जास्ती करना है, कम से जास्ती, सो जास्ती पैसा। तो मिल्क में क्या डालते हैं? स्टार्च, ग्लूकोज, पेंट, फॉर्मालिन, वो तो मरे हुए को लेबोरेटरी में रखने के लिए, फॉर्मालिन बहुत पॉइजनस। साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रोटीन जास्ती बनाना है, दूध में जास्ती प्रोटीन करने के लिए जो पेशाब से यूरिन निकलता है ना, उसका पाउडर, यूरिया। मेलेमाइन की डिशेस होती है ना, प्लास्टिक की डिशेस, उसका पाउडर। और ब्लीचिंग, दूध को सफेद करने। मैं एक दिन आपको ये लेक्चर दे सकती हूँ, आप जाके खुद रिसर्च करना गूगल से। अब चलो, अब हम नर्क से स्वर्ग चले। योग की शक्ति से, बीके की योग की शक्ति से हम
दुनिया को बदल देंगे। ये हमारा लक्ष्य, बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है। और हम गायक को भी सुख देंगे, सुखी करेंगे। बड़ी दादी का ये मास है, अगस्त। बड़ी दादी हमारी बहुत प्यारी, हम उसको बोलते हैं, ये दादी ने जो टोपी पहनी है ने, उसको बोलते हैं काउबॉय हैट। सो ये दादी की काउ माता की टोपी, काउ गर्ल। टेक्सास में काउबॉयज बहुत होते हैं, तो काउ गर्ल्स भी टेक्सास में बहुत है, गर्ल्स भी, बहनों भी ऐसी टोपी पहनती है। तो जब ये दादी को हम बोलते हैं काउ माता, सदा बाबा, मैंने जब ये लेक्चर देने था पहले, तो दादी ने मुझे बोला, सदा याद बाबा है तो एवर हेल्दी रह सकेंगे। और देखो, ये सतयुग की गाय तो हमको दूध देंगी, मगर गाय को कृष्ण और हम सब कितना प्यार देंगे, अति अति प्यार गाय को मिलेगा। क्योंकि गाय का संस्कार स्वभाव देती जैसा है, बहुत बहुत गुणकारक, सुंदर है। और देखो कृष्ण, हम गाय को बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे। देखो ये चित्र में कृष्ण गाय को लड्डू खिला रहा है खुशी करने के लिए। गाय हमको खिलाती है तो हम गाय को खिलाते, और हम आगे बढ़े। और आज का डायबिटीज का लेक्चर पूरा। ओम शांति। ओम शांति। आज आपने बहुत गहरी गहरी बातें सुनाई, और ये जो डेयरी की बात कही आपने, गायों के जीवन के ऊपर, तो शायद मैं समझता हूँ किसी ने भी इतना सोचा तक नहीं होगा कि इतना ज़्यादा अत्याचार गायों के ऊपर होता है। तो आपका रिसर्च भी, और जब आप सुनाते हो तो कितना रहम का भाव है आपके दिल में, ये समझ में आता है। एक छोटा सा एक दो सवाल दीदी जरूर मैं करना चाहूँगा। एक यहाँ दिल्ली एम्स के डॉक्टर है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, मैं नाम सही, विश्वरूप रॉय चौधरी, उनका थोड़ा ये कहना है, आपने फ्रूट्स की बात कही, लेकिन यहाँ थोड़ा, ताकि वो भी क्लियरिटी आ जाए, उनका ये कहना है कि डायबिटीज के पेशेंट दोपहर को 12 बजे तक जितने फल, और उसमें भी जितने ज्यादा मीठे फल खाए उतना अच्छा। उन्होंने काफी प्रयोग किए हैं, और वो 3 दिन का चैलेंज करते हैं कि 3 दिन में ही डायबिटीज खत्म होता है, या नॉर्मलाइज जिसको बोलेंगे। तो उस बारे में आपका क्या व्यू है, क्या आपकी राय है? जितने फल ज्यादा उसमें भी मीठे, जैसे आपने अंगूर का बताया, 6 अंगूर के दाने में 3 चम्मच, या जो भी मुझे याद नहीं रहा, लेकिन इतने चम्मच शुगर है। लेकिन उनका ये कहना है जैसे चीकू है तो वो ज्यादा तो मना किया जाता है, केला। तो आप क्या राय देते हैं, हमें किस दिशा में करना चाहिए फ्रूट के बारे देखो, में? अभी मेरी उम्र 80 साल की है। जी 53 साल से मैंने बहुत पौष्टिक साइंटिस्ट भी हूँ, मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। जी मैं तो बिल्कुल बोलती है, ये तो रिसर्च पब्लिश किया है ही नहीं, पब्लिश किए तो कोई चेक करेगा ना, जी स्टडी किया है तो पब्लिश करे। मैं तो बिल्कुल ना बोलती हूँ डायबिटीज वाले को कि आप ही ट्राई करो, आपके पास इंसुलिन मेजर करने का मशीन है ना, हम्म आप जिसको डायबिटीज है वो जी इंसुलिन मेजर करते हैं ना, तो ये आप करना, दोपहर तक जितना खाओ इतना खाना फ्रूट, और पीछे 2 घंटे के बाद आपकी इंसुलिन चेक करना और देखना। तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारे दुनिया के डॉक्टर को ये ज्ञान नहीं है पौष्टिक का, मगर वो भी, सभी डॉक्टर्स भी बोलेंगे ये बात सही नहीं है।
मैं ही वो ही बोलती हूँ कि नॉर्मल मनुष्य जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी इतना तनाव और चिंता है, डायबिटीज हो सकता है। मैंने बोला कि डायबिटीज अमेरिका में 7.7 करोड़ को है। तो प्री डायबिटीज जिसको डायबिटीज होगा वो भी जो 10 से उसमें 6 से होगा। इंडिया में डायबिटीज बहुत है और प्री डायबिटीज भी बहुत है। जो फल खाने से डायबिटीज का कोई नहीं होता, तो अमेरिका में तो अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया बहुत सस्ते फ्रूट मिलते हैं। तो एक साइंटिस्ट, हजारों साइंटिस्ट है, एक तो बोलेगा ने कि जितना फ्रूट 12 बजे खाना हो इतना खाओ, मैं तो कबूल नहीं कर सकती। ओके, वहां पर आर्ग्यूमेंट ये है कि फ्रूट में फ्रुक्टोज है, एक होता है ग्लूकोज, एक तो होता है फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज से वो चीज नहीं होती है, उसका आर्ग्यूमेंट है। उसने ये प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं शायद आपको भेज दूंगा, उसने शुगर जो आप कहते हो ना वो टेस्ट भी किया है कि फ्रुक्टोज से ये नहीं होता है। खैर ये उस थोड़ा ठीक है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा ओके, ताकि मैं हमको एक बात बोलूं। सी, खाने में ग्लूकोज होता है, जी फल फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है। जी जो हमारा शरीर है ने जी उसको मालूम नहीं पड़ता है कि चीनी कहाँ से आई। ग्लूकोज हजम होने के बाद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज उससे शुगर ही बोलते हैं, शुगर ही बनता है। उसमें हमारा शरीर को पहचान नहीं, अक्ल नहीं है कि ये फ्रूट्स में से शुगर आई, ये खाने से शुगर आई, ये हो नहीं सकता है। शरीर के लिए तो वो सब शुगर फ्रुक्टोज से आई, फ्रूट से और खाने से। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा सवाल, इसमें भी दो मत है। जो वॉकिंग की बात है, तो क्या भोजन से पहले अर्थात खाली पेट वॉक करना चाहिए या भोजन के बाद? बहुत लोग भोजन के बाद वॉक करने जाते हैं, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी और नवनीत पब्लिकेशन बहुत मशहूर है यहाँ का, उसमें उपवास नाम की किताब में कुत्तों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और ये बताया कि खाली पेट वॉक करना चाहिए, भोजन के बाद नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कुत्तों की डाइजेशन सिस्टम शायद अपनी है, हमारी अपनी, लेकिन आप क्या राय देते हैं, कैसे वॉक करना चाहिए, पहले या बाद में? मैं मेरी राय नहीं दूंगी, मैं जो एथलीट साइंटिस्ट है जो उसकी राय देती हूँ, मेरी राय नहीं। जी, जब आपको फुर्सत मिले, जी, जब चाहे जी, तब चल सकते हो। सो डजंट मैटर बिफोर और आफ्टर? दोपहर को, शाम को, रात को। और मैंने आपको बोला था ना 20 मिनट सुबह को, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट शाम को, खाने के बाद। मगर जो को बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करनी है, वजन उठाना है, सख्त दौड़ना है रेस में, तो भारी पेट नहीं होना चाहिए, जी, थोड़ा खाली। मगर वॉकिंग करने के लिए, बाइसिकल की एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए तो जब भी टाइम मिले तब करो। खाने के बाद, खाने के पहले, सोने के पहले, सोने के बाद, जब करना है वो करो। ये सब अमेरिका के जो एक्सरसाइज साइंटिस्ट होते हैं ने ये बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी चलना है, जी, आराम से चलो, जी, मगर 1 घंटा। जी, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी चलो, वो तो रेती जल्दी जल्दी नहीं चलती है। हम धीरे धीरे आराम से बगीचे में चलते, ऐसे चलो तो भी फायदा, जल्दी जल्दी चलो तो भी फायदा। शुगर को खत्म करना है बस। बहुत अच्छी बात है। और अगर दीदी जी की बात को साकार बाबा के जीवन कर्तव्य के साथ अगर मिलाया जाए, तो भाई और बहनों देखो, बाबा भी क्या करते थे, मुरली के बाद बच्चों को पहाड़ियों पर ले जाते थे, चलना ही तो था और क्या था, सैर करना।
तो ये बाबा ने भी वॉक करने का तो सिस्टम उस वक्त बनाया ही बनाया, और दादी जानकी भी हमेशा कम से कम 2 बार ही वॉक करती थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात दीदी जी ने ध्यान पर लाई है। और बाबा, एक बात, हाँ जी, दूसरी बात, दादी प्रकाश मणि ने बोला, और हमारे पास यहाँ पिक्चर है, दादी को सभी बहनों को व्यायाम सुबह, एक बहन व्यायाम करेंगी सभी को सुबह मुरली के बाद। तो दादी प्रकाश मणि ने मुझे बोला, एक दिन दादी प्रकाश मणि की तबीयत ठीक नहीं, तो वो व्यायाम बोलते ना, जी, तो वो सभी बहनों एक्सरसाइज करती है, हठ योगा जैसी एक्सरसाइज। तो दादी से मैं एक दिन नहीं थी, तो ब्रह्मा बाबा ने एक बहन को भेजा, उसको उठा के लाओ, तब तक शुरू में नहीं करूंगा, उसको ठीक नहीं है तो धीरे धीरे एक व्यायाम करे, मगर आना जरूर है। तो दादी ने मुझे बोला, ब्रह्मा बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मूली के बाद मूली के पहले जब भी एक्सरसाइज, चलना, व्यायाम करना वो नियम था। और बाबा तो बहुत बिजी रहते थे, हाँ सारे दिन। जी, बिल्कुल। ये सिलसिला कराची से शुरू हुआ। कराची पे भी बाबा क्लिफ्टन बीच पे हर रोज बच्चों को ले जाते थे। तो ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक चीजें हैं। और डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? समय भी हो गया तो है हमारे हंसा दीदी को टाइटल देना है हमें। हाँ जी, जरूर। वो काव काव के पहनाना है, काऊ काव काऊ। के, वो जो पहनाया था ना दादी को, दादी का देखा ना वो काव पे, और दूसरा उनके बाजू में वो उनका सतयुगी फोटो जो दिखाते हैं ना, वो उन्हीं के साथ रखना होगा। हाँ काव के साथ बड़े प्यार से कन्हैया, वही कन्हैया अभी ये ब्राह्मण कन्हैया बनने वाली है, इसलिए साथ में उनका फोटो रखना है। तो डॉक्टर साहब एक काम किया जाए, डॉक्टर साहब। ये फोटो बना दो आप। हाँ। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक काम किया अच्छा, जाए, और जब दीदी दूसरा, बड़ौदा आवे, अरे हाँ जब दीदी बड़ौदा आवे तब हम उस कैप के द्वारा दीदी जी का सम्मान करें, ये हम प्रोग्राम बनाते हैं। वो हमारे कैप पास मिल जाएगी। भारत में, जब मैं भारत आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खेती में जाने का, तो मेरे फोटे गाय के साथ बहुत है। अच्छा है गाय के बच्चे के साथ भी फोटो है, अच्छा। सुंदर। अच्छा, तो इसीलिए तो हमने बराबर कोइंसाइड किया कि जी जी भाई फोटो जो है वो आपका ही है, वो कृष्ण और गाय का फोटो आपका, फ्यूचर का कहो या तो फर्स्ट नंबर का फोटो है, ये आपका ही फोटो है। तो ये काव के लिए रहम दिल, और ये अभी का आसुरी दूध की दुश्मन, या तो विक ये दुनिया जो है दूध अभी जो पीते हैं, अभी का दूध की बात है। जी हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे से मददगार है। एक तरफ गाय का रहम दिल उभरता है, और दूसरा आज के दूध की नफरत भी, या तो कहें उनसे न्यारा बनने की शिक्षा भी दी है। जी। तो ये बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो मेरे जैसा जो दूध का बहुत हम प्यारा हूं, मैं दूध बहुत पीता था, तो वो भी अच्छी तरह समझ गया कि दूध नहीं पीना है अभी। भाई मैं जोर से ताली बजाता हूँ। भाई सब। मैं आपको एक बात बोलूं, वो मार्क भाई है ना, जी दूध बहुत पसंद, हम्म, दूध बहुत पीता, आइसक्रीम भोजन में, शाम के भोजन में आइसक्रीम भोजन, अच्छा। इतना बड़ा बोल आइसक्रीम, सब भाइयों। सो जब चीज, आइसक्रीम, पनीर, बहुत बहुत दूध से मोह मार्क भाई का। सो जब बहुत बीमार हुआ तो डॉक्टर ने बोला दूध छोड़ना पड़ेगा, तो 6 मास तक डिप्रेस ओह, मार्क भाई, हाँ हाँ। डिप्रेशन क्यों? बोलते कभी खाने में क्या, दूध नहीं, आइसक्रीम नहीं, चीज नहीं, ये कब पनीर नहीं, तो खाने में दही नहीं, तो खाने में क्या मजा, इतना सब त्याग किया, अभी
दूध का भी त्याग, मुझे उसने तो बहुत डिप्रेस हो गया, 4 मंथ डिप्रेस। पीछे मैंने उसने बोला ओके आप दूध बंद किया तो ठीक है, दूसरी जो चीज पसंद है वो खाने लगो। डॉक्टर ने उसको बोला कि आप 4 मास ट्राई करो, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। उसने 4 मास ट्राई किया और अब तक एक दूध जरा भी नहीं। पर हम तो एडजस्ट करते हैं, हम जाते हैं इंडिया में, आप मुझे टोली देंगे तो मैं लूंगी दूध की, ऐसी बाधा तो नहीं ली है ना दूध की। जी। आप मुझे कोई दूध की चीज देंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगी जी, मैं लूंगी, मगर लाइफ में दूध नहीं। बाहर जाते हैं तो दूध की कोई चीज, कोई थोड़ा आइसक्रीम, थोड़ा दूध की टोली खा लिया तो दूध पाक थोड़ा लिया तो कोई हर्जा नहीं। हम तो एडजस्ट तो होना है ना। एक शब्द ऐड करना जरूरी लगता है कि कलयुगी दूध नहीं। हाँ, कलयुग दूध नहीं, कलयुगी दूध। दूध अभी तो दूध, ये सब दूध लास्ट 3 साल से ये अत्याचार भ्रष्टाचार, अभी ये दूध कलयुग का नहीं है, नरक का अंत का दूध, घोर कलयुग का ये दूध। दूध भी दूध और मावा सब बनाते हैं ना नकली, जिसमें वो कपड़े का पाउडर और सारा आपने जो बताया ना वही डाल के नकली दूध बिकता है, नकली मावा बिकता है। और वैसे हमारे शास्त्र में, भारत के शास्त्र में तो कलयुग अंत की निशानी में बताया है कि गाय ओखर खाएंगी, ओखर माने कचरा और खराब वस्तु खाएगी गाय को, कि ओखट के ऐसा शब्द है कि कलयुग के अंत में गाय घास नहीं खाएंगी, ओखट खाएगी। तो आज अभी तो वो खाती है ना, क्या कहते हैं ये थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां भी खाती है, वही ओखर है शायद। जी। अच्छा भाई और बहनों, पिछली बार जो दीदी ने क्लास करवाया तो खास तेल पर भी जोर दिया था। तो आप में से कौन है जिन्होंने तेल बहुत कम, मैं बंद नहीं कहता हूँ और दीदी ने भी बंद नहीं बोला, बहुत कम कर दिया हो, ये थोड़ा हाथ खड़ा करे। दीदी जी गैलरी व्यू में शायद आप भी देखो, उमेश भाई ने हाथ खड़ा किया है, मंजू बहन शर्मा है, मुकेश भाई अर्थात कल्पना बहन ने भी शुरू कर दिया, तो मनीषा बहन, ज्योति बहन है, अच्छा ये ज्योति बहन है, जयंत भाई है, चंपा है। देखो तो सही, आपका दिखाई दे रहा है। आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद। और दीदी जी हमारे धरती बहन तंजानिया से भी इस सभा में शामिल हुए हैं, आपके खास चाहक है दीदी जी। मैं आपको बताऊं तो तंजानिया से आपको मिलने के लिए आए हैं अरुषा, जो किलिमांजारो पर्वतमाला है। अरुषा में, मैं अरुषा में थी और मेरा जन्म टांजानिया में, आप जानती हो। अभी फिर से है हंसाबेन, તમારે આવવાનું છે પછી ફરી आवीश तुमने મળવા। और हंसाबेन आप जब जाओ तो मुझे भी बता देना, तो हम लोग वहीं मिलेंगे किलिमांजारो, ठीक है? बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा, और हमको और जानकारियां मिलेगी, तो मिलना रहेगा किलिमांजारो। अच्छी बात है। चलो सब 2 मिनट बाबा की याद में बैठे और फिर आज की सभा को पूरा करेंगे। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए, प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त